भाजपा सरकार की लापरवाही, नाकारापन, निकम्मापन भी जिम्मेवार है। 28 से 29 लोग जान से हाथ धो चुके हैं। हमारे भाई बहन जो हैं उनके तो गांव में वैसे ही नीचे की तरफ मकान होते हैं, जहां 16-17 बस्तियां समेत विधायक जी के मकान के पानी में डूबे पड़े और नायब सैनी सरकार गुमशुदा है। बाढ़ के लिए प्राकृतिक आपदा के साथ साथ भाजपा सरकार की लापरवाही, नाकारापन, निकम्मापन भी जिम्मेवार है। आज 2300 से ज्यादा गांव बाढ़ से ग्रस्त हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 10 लाख एकड़ भूमि जो पोर्टल पे रजिस्टर हुई है वो पूरी तरह से वहां फसल नष्ट हो गई है। असल में ये संख्या लगभग 15 लाख एकड़ है। जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। सारे तटबांध टूट गए हैं, सारी ड्रेन्स टूटी पड़ी हैं और पूरे प्रांत के अंदर प्रलय जैसा माहौल है। 27 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। 7300 के करीब कुल गांव में से 2300 गांव में अगर आज पानी है और फिर कहीं ना कहीं जैसे ही हम आ रहे थे खबर आई कि सरसा के अंदर भी कटाव के कारण सरसा शहर के अंदर पानी एंटर कर गया है। इसी प्रकार से मारकंडा नदी का भी कटाव हो गया पेहवा के पास और इस समय पेहवा के गांव के अंदर पानी एंटर कर रहा है। ये दोनों वीडियो भी मेरे पास हैं जो आए हैं। मेरा आपसे, बाकी तो प्रेस विज्ञप्ति हम देंगे, मेरा आपसे आपके माध्यम से 5-6 महत्वपूर्ण बातें मैं लोगों की तरफ से संज्ञान में आपके लेकर आना चाहता हूं। पहली बात, हरियाणा में समाचार पत्रों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 28 से 29 लोग जान से हाथ धो चुके हैं। हरियाणा में 15 लाख एकड़ भूमि नष्ट हो गई, खेती नष्ट हो गई। हरियाणा में लाखों घर जिनमें पानी एंटर कर गया, उनमें 2 लाख रुपया से लेके 50 लाख रुपया तक का नुकसान है। हरियाणा में अनुमान है कि 75,000 से 1 लाख के करीब ट्यूबवेल और उनकी मोटर नष्ट हो गए। सैकड़ों जो मवेशी हैं, हजारों नहीं तो, वो पानी के अंदर बह गए। अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों के हमारे भाई बहन जो हैं उनके तो गांव में वैसे ही नीचे की तरफ मकान होते, उनके यहां भी भयंकर नुकसान हो गया, यहां तक कि घर की सारी चीजें भी चली गई। हरियाणा में लगभग सब ड्रेन टूट गई हैं और हिसार में तो एक ही ड्रेन 3-3 बार टूट चुकी है और अब पानी गांव से शहरों में एंटर कर गया है। हांसी इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जहां 16-17 बस्तियां समेत विधायक जी के मकान के पानी में डूबे पड़े। हिसार में आर्यनगर देख लीजिए, दूसरी बस्तियां देख लीजिए, पेरिफेरी पे जो हैं वो सारी डूबी पड़ी। यही स्थिति लगभग बाकी छोटे कस्बों और शहरों में बनी। हरियाणा की नायब सैनी सरकार कहां है? उनकी गुमशुदगी के पर्चे लगे। चंडीगढ़ में बैठकर बयान जारी करके एक गांव में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी को जाने की फुर्सत नहीं मिली। एक किसान के आंसू पहुंचने की उनको फुर्सत नहीं मिली। एक गांव के अंदर जाकर पानी निकासी को फुर्सत नहीं। भाजपा के सांसद, मंत्री, विधायक नदारद हैं। लोग उनकी गुमशुदगी के पर्चे भी लगा रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। ये सब बाढ़ का प्रकोप तो है और बाढ़ के अलावा सरकार के निकम्मेपन, नाकारापन और आपराधिक लापरवाही के चलते भी हुआ। 4-5 बड़े सीधे सवाल हैं। पहला,
क्या मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की कोई बैठक ली और उसमें क्या कारगर कदम उठाए बारिश के मौसम से पहले? क्योंकि सब मौसम वैज्ञानिक, हिंदुस्तान का मौसम विभाग, सारी प्राइवेट एजेंसियां बार बार ये प्रिडिक्ट कर रही थी कि बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है और बाढ़ का पूरा अंदेशा है।